शौहर का छुप छुप कर नामहरम से बात करना कैसा है? मीरास पर खुम्स वाजिब है या नहीं? गैर सैयद शौहर का सैयद बीवी के नाम पर वाजिब सदका लेकर खर्च करना जायज़ है या नहीं? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। सबील कमेंट, मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे दोपहर 1:30 पर सबील मीडिया पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन साम यौमन वाहिदन मिन शहर रजबिन उमिन मिनल फज़इल अकबरी व उजीरा मिनन नार। जो शख्स भी रजब के महीने में रोज़ा रखे तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन की सख्तियों और खौफ से अमान में रहेगा और उसे जहन्नम की आग से निजात भी मिलेगी। दोस्तों, रजब का बाफजीलत महीना बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अगर हमने इसमें वो अमाल के जो इस महीने के बताए गए हैं, अगर हमने अंजाम नहीं दिए हैं, रोज़ा नहीं रखा है, इस्तिग़फ़ार नहीं किया है, तो हम कोशिश करें कि इस महीने में जो दिन बच गए हैं उसमें रोज़ा रखें, इस्तिग़फ़ार करें और अपने आप को मानवी और स्पिरिचुअल एतबार से तैयार करें, इसलिए कि हकीकी कामयाबी मानवियत के साथ ही मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा सवाल ये है कि क्या हम इमाम के रोज़े पर सर टेक सकते हैं? सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए किया जाता है। पेशानी का ज़मीन पर सजदे के क़स्द से, सजदे के इरादे से रखना गैर खुदा किसी भी ज़ात या किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कब्रों पर या उनके मज़ारों पर अगर हाज़िरी देते वक्त कुछ लोग अपने सर को ज़मीन पर टेकते हैं या चौखट पर रखते हैं और उनका मकसद ये होता है कि परवरदिगार आलम ने उन्हें ये शरफ़ अता किया है, ये तौफ़ीक़ अता की है कि वो ज़ियारत के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सजदा असल में शुक्र खुदाबंदी बजा लाने की गरज से हो, तो इस हदफ से, इस मकसद से हरज तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसका पैगाम और मैसेज दूसरों को गलत जा सकता है, इसलिए इस अमल से परहेज करना बेहतर है। और उलमा कहते हैं कि कोशिश करें कि इस अमल से एहतियात करें, परहेज करें। वजह, जिस तरह से आप जानते हैं कि कभी भी कोई मुसलमान चिराग के सामने जो नमाज पढ़ता है, चिराग की इबादत नहीं करता है, इबादत सिर्फ खुदा की करता है, नमाज सिर्फ खुदा की पढ़ता है। लेकिन चिराग के सामने अगर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो किसी को ये पैगाम जा सकता है कि वो चिराग की इबादत कर रहा है, चिराग के सामने नमाज पढ़ रहा है, इसलिए चिराग के सामने नमाज पढ़ने को मकरूह करार दिया गया है। जाहिर है कि हर उस अमल से जिससे रूह इबादत को, जिससे हकीकत इबादत को कोई दूसरा नाम दिया जा सके या उसे मिस यूज किया जा सके या उसका गलत मैसेज जा सके, तो इस्लाम ऐसे रास्तों से रोकता है। इसलिए मुनासिब यही है कि बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में ताज़ीम के हवाले से एक एहतराम का जो जज्बा होता है ज़रूर पेश करें, लेकिन सजदे की हद तक जाने से परहेज करें ताकि किसी को गलत मैसेज न जाए। नाज़रीन कराम, आपसे हमारी एक बहुत ही अहम गुजारिश है, वो ये कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे सूरत में #Q फॉर सबील कमेंट लिखें, फिर उसके बाद अपना सवाल लिखें और सवाल के बाद अपना नाम और अपने शहर का भी नाम लिखें। और अगर हमसे कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो सबील कमेंट की ईमेल ID पर भी पूछ सकते हैं। क्या किसी को इर्स में कोई अमाउंट मिले तो क्या उस पर खुम्स देना होगा या नहीं? और वो अमाउंट इतना हो कि हज के लिए काफी हो, तो क्या उस पर हज वाजिब होगा? आपने जिससे इर्स पाया है, जिससे मीरास मिली है, अगर वो मुस्तकिल खुम्स देता रहा है तो आपके लिए मीरास वाले माल में खुम्स निकालना ज़रूरी नहीं है। और माल जब भी हलाल तरीक़े से आए तो आप उसके मालिक हो जाते हैं, और जब इंसान मालिक हो जाए तो उससे हज की इस्तिताअत भी साबित हो जाती है। यानी हज के जो शराइत हैं अगर वो आपके यहाँ पाए जाते हैं और माल भी आपके पास आ जाता है तो आप पर हज वाजिब है। नाज़रीन कराम, हमारी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जिसका उन्वान है आयतुल्लाह बहजत की नसीहतें, जिस पर कमेंट करते हुए हमारे एक व्यूअर ने लिखा है, आपने पूरी जिंदगी का अमल एक वीडियो में बता दिया। हमें चाहिए कि हम इस वीडियो में बताए गए रास्ते पर अमल करें। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें बताए गए पैगामात पर अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके। इस सिलसिले में हम अखलाक के अजीम उस्ताद और मुरब्बी रूह मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद आयतुल्लाह काजी तबातबाई की नसीहतों को बयान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जवान उनकी नसीहतों पर अमल करेंगे। पहली नसीहत, नमाज दीन का सुतून और उसकी बुनियाद है। अगर किसी की नमाज कबूल हो जाए तो उसके सारे अमाल कबूल हो जाएंगे।
शौहर का छिप छिप कर किसी नामहरम से बातें करना कैसा है? सबसे पहली बात तो ये कि आपके सवाल के दो हिस्से किए जा सकते हैं। पहले हिस्सा ये है कि जिसमें आपके शौहर की ये आदत शादी से पहले भी थी। सवाल ये है, अगर ये शादी से पहले भी थी तो ये आदतन ये काम कर रहे हैं, तो उनके इरादे को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा शख्स कि जो उनको अखलाकी तौर से गाइड कर सके और उनको इस लज्जत की बीमारी, जो उनको ये बीमारी हो चुकी है दूसरी ख़वातीन से बात करके लज्जत हासिल करने की, उससे उनको निजात दिला सकता हो, तो वो शख्स इनकी मदद करे ताकि वो अपने आप को इस मुसीबत से बचाएं, ताकि अपनी फैमिली लाइफ को और आने वाली नस्ल को भी जो है वो ख़राब ना करें। जहाँ तक दूसरे से का ताल्लुक़ है कि अगर वो शादी के बाद ये आदत पैदा हुई है, शादी से पहले नहीं थी, शादी के बाद उनकी ये आदतें बनी हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ कॉज बनी है कि जिसकी बुनियाद पे वो दूसरी ख़वातीन से बात करके वो लज्जत महसूस कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं और हकीकत भी छुपाते हैं, क्योंकि नामहरम से तो वैसे भी बात शरन जायज़ नहीं है। अगर ये शादी के बाद हुआ है तो वो फैक्टर आप ज़रूर देखें कि वो कौन सा फैक्टर है, वो क्या कॉज है जिसकी बुनियाद पे ये बातें कर रहे हैं। अगर आप उस कॉज को ठीक कर लेंगी तो ये आदतें भी इंशाल्लाह ठीक हो सकती हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो ये कि जब शौहर ये कहने लगे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा या तुम घर छोड़ के चली जाओ, और उसकी वालदा भी यानी आपकी सास भी ये कह रही हूँ, तो उसका मतलब है कि घर में बहुत कुछ वाक़यात हो चुके हैं और तलखियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो अब इस नौबत तक बात पहुँच गई है कि वो तलाक की धमकियाँ दे रहे हैं। इस सूरत हाल में आपको अपने वालिदैन को, अपने घर में ऐसे शख्स को जो आपकी बात पे एतमाद करता हो, उसको कॉन्फिडेंस मिले, उनको बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और उनके घर के भी बड़ों को साथ बैठाएं, दोनों घर के फरीक़ैन जो बुजुर्ग हों और जो सही समझते हैं उस मसले को, और वो बैठकर फिर इस मसले को हल करें। क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी के टर्म्स एंड कंडीशन से तो ये बात सही नहीं होगी जब तक कि घर के बड़े दोनों इन्वॉल्व ना हो और इस चीज़ को सॉर्ट आउट ना करें, ताकि वो आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुँचें और उसकी बुनियाद पर, उन उसूलों की बुनियाद पर फिर ज़िंदगी गुजारें, और उसमें घर वाले भी इन्वॉल्व हों ताकि वो आप दोनों की ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। ये डिटेल्स आपके बुजुर्गों को पता होना चाहिए और उनके भी बुजुर्गों को पता होना चाहिए कि वो घर में क्या बातें हुई हैं जिसके नतीजे में ये तलखियाँ पैदा हुई हैं और बात इस हद तक पहुँच चुकी है, ताकि बड़े इन्वॉल्व हों और इस मसले को खुद मिलकर हल करें, तो इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अपने बुजुर्गों को ज़रूर, अपने वालिदैन को या भाई बड़े हों या कोई और रिश्तेदार जिस पे आप एतमाद करती हों और वो आपको सही मशवरा दे सकते, तो उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि घर की बात घर में रहे और ये सॉल्व भी हो जाए। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर एक नॉन सैयद की वाइफ सैयद हो और वो किसी नॉन सैयद से वाजिब सदका लेता हो, तो क्या उस रकम का उसकी ज़ौजा पर खर्च करना जायज़ है? अगर वो इंसान जिसके ऊपर बीवी का नफ़क़ा देना, खर्च देना वाजिब है और वो हक़दार भी है, यानी मिस्कीन है, फ़कीर है, और वो ख़ुद ले रहा है, तो अपनी बीवी को दे सकता है। असल मसला ये है कि सैयद गैर सैयद से ज़कात नहीं ले सकता, लेकिन मजबूरी की हालत में एहतियात वाजिब की बिना पर इतना इंसान मजबूर हो कि बग़ैर खुम्स और दूसरे शरई वजूहात के बग़ैर उसकी ज़िंदगी सही तरीक़े से ना गुज़र रही हो, तब वो ले सकता है। एहतियात वाजिब ये है कि इंसान उतनी ही रकम ले, उतना ही पैसा ले जितने की उसे ज़रूरत है। रंजो गम, दुख तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए क्या करें? कैरम बोर्ड खेलने का क्या हुक्म है? और अगर बाप की बीमारी बढ़ने का खदशा हो तो क्या ऐसी सूरत में भी मुते के लिए बाप की इजाजत लेना जरूरी है? इन सवालों और इसके अलावा और भी सवालों के जवाबात को जानिए इस एपिसोड में।